कल मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक क्वेश्चन को सॉल्व करना बताया था और पिछले एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 के मैंने 2 पार्ट करवाए थे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और बाकी पार्ट आपने कर लिए होंगे। अगर नहीं आए हों तो मुझसे क्लियर कर लें। नाउ एक्सरसाइज 3.4 इसका फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। सेकेंड पार्ट 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। पार्ट 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। 4 पार्ट है इसका x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 1, x माइनस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। इसके 4 पार्ट्स हैं। उस 4 पार्ट में से कोई भी पार्ट को पहले एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है और फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हमने आपको पहले बता ही दिया है, फिर भी दोबारा बताएंगे आज। और मैं आज बताऊंगा एलिमिनेशन मेथड। इसमें करना क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पार्ट फर्स्ट की फर्स्ट क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, क्वेश्चन फर्स्ट, ये क्वेश्चन फर्स्ट है। और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये क्वेश्चन सेकेंड है। मैंने कहा बाई एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, इसमें वेरिएबल x और y, दो वेरिएबल्स हैं दोनों इक्वेशंस में। इन दोनों इक्वेशन में दोनों वेरिएबल से कोई भी वेरिएबल्स को हमें इक्वल करना होता है। चाहे x के वेरिएबल दोनों इक्वल कर लें क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड के, चाहे y वेरिएबल को इक्वल कर लें। अब इक्वल कैसे करना होगा, सपोज दैट x को इक्वल करना हो तो 2 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तब इक्वल होगा। y को इक्वल करना है तो ऊपर 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 में। तो मैंने इसमें y को इक्वल किया है। अब देखिएगा y को इक्वल करेंगे हम तो लिख दिया मैंने मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिएगा इस इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। अगर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो y इक्वल हो जाएगा, ऊपर 3y हो जाएगा, नीचे 3y है। एंड एडिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। अगर जिस दोनों इक्वेशन को जिस वेरिएबल्स को हमें इक्वल करना है और उनके साइन अगर अपोजिट हैं तो एडिंग करना होगा। अगर उनके साइन सेम है, चाहे माइनस माइनस का हो या प्लस प्लस का हो, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो मुझे यहाँ पर साइन चेंज करने पड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें दोनों साइन अपोजिट हैं, देखिएगा इसमें दोनों साइन अपोजिट हैं कि देखो प्लस और माइनस का है, ये जो इक्वल कर रहे हैं उन्हें देखते हैं। तो अपोजिट साइन तो एडिंग कर दी मैंने दोनों को मैंने नोट कर लिया। नोट करने के बाद में ये दोनों देखो कैंसिल हो गए, वाई 3y कैंसिल हो गए। और जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई पूरे में करना है मुझे, x में भी करना है, y में भी करना है और 5 में भी करना है। तो 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15 हो गए थे। और नीचे सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया नहीं है हमने, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 ही रहेंगे। तो ये 3y एक प्लस का एक माइनस का है, ये कैंसिल हो गए दोनों, ये कैंसिल हो गए। इन दोनों में तो 3x और 2x इज इक्वल टू हो गए 5, और ये भी प्लस के हैं और ये भी प्लस के हैं, तो ये हो गए 19। तो x इज इक्वल टू 5 को ट्रांसफर किया तो 19/5, ये x की वैल्यू फाइंड हो गई। अब x वैल्यू फाइंड हो गई तो
अब इसकी वैल्यू हमें इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी हम पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट में मैंने कर दी है, जिसमें इजी लगे आपको उसमें कर दीजिएगा, जिसमें इजी लगे। तो मैंने फर्स्ट में वैल्यू पुट की है, तो फर्स्ट इक्वेशन ये है एक्स प्लस वाई इजक्वल टू 5। तो एक्स की जगह पे मैंने 19/5 लिख दिया, ये देखिएगा, प्लस वाई इजक्वल टू 5। 19/5 को ट्रांसफर कर दिया तो 5 माइनस 19/5 हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 25 माइनस 19/5 हो गया, आंसर आ गया 6/5। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर बाई एलिमिनेशन मेथड। अब इसी क्वेश्चन को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखिए नेक्स्ट बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें मैंने आपको बताया था इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन को मुझे पहले सॉल्व करना है, उसमें एक्स की वैल्यू वाई के फॉर्म में या वाई की वैल्यू एक्स के फॉर्म में मुझे फाइंड करनी होगी। अब मैंने इक्वेशन फर्स्ट लिया, जो इजी हो आपके लिए, तो मैंने इक्वेशन फर्स्ट लिया एक्स प्लस वाई इजक्वल टू 5। मैंने एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली, एक्स की वैल्यू फाइंड की तो वाई को ट्रांसफर कर दिया मैंने, देखिएगा ये मैंने वाई को ट्रांसफर कर दिया, तो एक्स इजक्वल टू 5 माइनस वाई इक्वेशन थर्ड कर दिया मैंने। अब एक्स की वैल्यू मैंने फर्स्ट को सॉल्व किया तो सेकंड में रखेंगे हम। तो एक्स की वैल्यू को मैंने पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड में मैंने वैल्यू पुट कर दी, और सेकंड इक्वेशन थी 2x माइनस 3y इजिकल टू 4 थी। तो x की जगह पर मैंने मुझे 5 माइनस वाई लिखना था, तो 5 माइनस वाई माइनस 3y इजिकल टू 4। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 2 का 5 में मल्टीप्लाई किया 10, 2 का बाई में किया माइनस 2y माइनस 3y इजिकल टू 4। माइनस 2y माइनस 3y माइनस के बाई हो गए, और 10 को मैंने ट्रांसफर कर दिया इधर, तो 4 माइनस 10 हो गए। अब देखिएगा माइनस के 5y और इधर बचे माइनस के 6, देखिएगा माइनस माइनस कैंसिल हो गए, y इक्वल टू 6/5। अब y की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रख दीजिएगा, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड ये है, तो x इक्वल टू ये 5 है, और y की जगह पे मैंने ले दिया ये देखो 6/5। अब इसको फ्रैक्शन सॉल्व कर लेंगे, 25 माइनस 6/5 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 19/5। अब इसमें देखिए, इसमें x की वैल्यू 19/5 और y की वैल्यू 6/5 निकली। सेम इसमें देखिएगा पहले वाले में एलिमिनेशन मेथड में x की वैल्यू 19/5, y की वैल्यू 6/5 सेम निकली। अब ये दोनों इक्वेशंस मैंने अलग अलग मेथड से सॉल्व किए हैं। इस क्वेश्चन को मैंने एक एलिमिनेशन से एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया है, दोनों का आंसर तो सेम ही आना है। इसी प्रकार से इसके जो 3 पार्ट्स और हैं वो आपको होमवर्क में करना है। अगर आपको इन पार्ट्स में से कोई भी प्रॉब्लम, कैसी भी प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो मुझे आप बता सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करके बता दूंगा मैं आपको। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।